द स्वॉन्स। ये लिटरेचर का हम लोग का 4th चैप्टर है। इसके पहले हम लोग ने 3 चैप्टर तक पढ़ चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स, जिसके राइटर है एल्विन ब्रॉक्स वाइट, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके राइटर जो है एल्विन ब्रॉक्स वाइट, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो एल्विन ब्रॉक्स वाइट वॉज एन अमेरिकन राइटर। वो जो एल्विन ब्रॉक्स वाइट है वो एक अमेरिकन राइटर है। नोज फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स, ये अपने बच्चों के, इन्होंने बच्चों पे बहुत सारे स्टोरी लिखे हैं, बुक्स लिखे हैं, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स बिसाइड द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स इंक्लूड स्टुअर्ट लिटिल एंड चार्लोट्स वेब। इनके जो द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरी लिखी हैं, जैसे हो गया चार्लोट्स वेब और स्टुअर्ट लिटिल, ये सब भी इनके फेमस नॉवल है, ठीक है। तो अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स। स्वॉन्स मतलब हम लोग सबको पता है, स्वॉन्स मतलब हंस होता है, और जो ट्रम्पेट होता है, ये जो स्वॉन्स लोग जो साउंड निकालते हैं उसको हम लोग ट्रम्पेट कहते हैं। जैसे हर एनिमल का अलग अलग साउंड होता है, उसको किसी नाम से हम लोग पुकारते हैं, वैसे स्वान जो साउंड निकालता है उसको हम लोग ट्रम्पेट कहते हैं। तो द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन्स, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सैम वेबर, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. Started he searched the woods and swamps till he found a big nest on 2 enormous trumpeter swans by a lonely pot in the middle of the forest. तो ये जो द ट्रम्पेट ऑफ द स्वॉन स्टोरी है, इसमें एक सैम वेबर नाम का 11 ईयर का एक बॉय रहता है, ठीक है। उसका नाम रहता है सैम वेबर। वो वॉक करते करते फॉरेस्ट में चला जाता है, वहाँ उसको एक लाउड ट्रम्पेट सुनाई देती है। ट्रम्पेट मतलब बहुत जोर के ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो अचानक चकित हो जाता है और वो इधर उधर लकड़ियों में, दलदल में देखने लगता है। तो उसको अचानक से बहुत बड़ा ट्रम्पेटर स्वॉन दिखाई देता है। स्वॉन्स का एक टाइप होता है, ट्रम्पेटर स्वॉन्स एक स्वॉन्स का टाइप होता है। उसको बहुत बड़ा एक ट्रम्पेटर स्वॉन का 2 जोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, फॉरेस्ट के बीचों बीच, और वहाँ पे एक पॉन्ड भी रहता है। दे वेयर लेइंग एग्स, और वे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग अंडे दे रहे होते हैं। सैम वॉज फिल्ड विद वंडर, सैम जो है वो आश्चर्य हो जाता है खुशी से, बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वॉन्स वॉज वेयर वेरी रेयर, क्योंकि उसको पता है जो ट्रम्पेटर स्वॉन्स होते हैं वो बहुत रेयर दिखाई देते हैं, बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं, हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। He returned to the same spot a week later to watch the birds again. वो 1 हफ्ते के बाद फिर से उसी जगह पर रिटर्न आता है उन बर्ड्स को देखने के लिए। But the swan could also sense that an outsider was nearby. But जो वो swans थे, वो लोग को समझ में आ जाता है कि कोई आउटसाइडर है, कोई बाहरी है, हम लोग के यहाँ पे आ रहा है, हम लोग को देख रहा है। वो swans ये समझ जाता है, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। The swan had a strange feeling of being watched. She twisted and peered uneasily and gazed intently at the point of land that jut out into the pond near the nest, searching for an intruder. What she finally saw surprised her. तो वो जो स्वान है, फीमेल स्वान है, वो बहुत स्ट्रेंज फीलिंग, उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कोई हम लोग को देख रहा है, ठीक है। वो इधर उधर देखती है, इधर उधर झांकती है, तो उसको अचानक दिखाई देता है एक इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब होता है ए पर्सन हु हैज कम इन वेयर ही डज नॉट बिलोंग एंड शुड नॉट गो टू। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे जगह से आया हुआ है, कोई दूसरे जगह में आ गया है, ठीक है। तो उसको कोई एक ऐसा घुसपैठिया दिखाई देता है कि मेरे जगह पे आ गया है। What she finally saw surprised her. वो उसको देख के बहुत सरप्राइज हो जाती है। There was a small boy sitting on a log. वो क्या देखती है कि वहाँ पे एक लड़का, एक लॉग मतलब होता है लकड़ी के, बड़े से लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ है। He was very quiet and he had no gun. और वो जो बॉय है उसके पास ना ही वो बहुत शांति से बैठा हुआ है, उसके पास कोई गन भी नहीं है, वो शिकारी नहीं है। There is a boy on that log. The swan whispered to the cock. और उसके बाद क्या होता है, स्वान जो है कॉक, कॉक मतलब क्या होता है, एक मेल स्वान। मेल स्वान को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक, ठीक है। मेल स्वान को हम लोग कॉक बोलते हैं। तो वो जो स्वान है वो मेल कॉक को जाके बोलती है कि फुसफुसा के बोलती है कि वहाँ पे एक लकड़ी पे एक लड़का बैठा हुआ है। द कॉक वॉज फ्यूरियस, कॉक जो है वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। हाउ डिड ही गेट हियर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इसकी हिम्मत कैसे हुई फॉरेस्ट के बीचों बीच
आने की, बॉयज कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, ही शाउटेड। उसने कहा कि वो जो लड़का है वो तो उड़ भी नहीं सकता और यहाँ पे जंगल में कोई रोड्स भी नहीं है, तो वो यहाँ आया कैसे? वो बहुत चिल्ला रहा था, वो जो कॉक था वो बहुत चिल्ला रहा था। मे बी ही इज लॉस्ट सेड द स्वान क्वाइटली, वो जो स्वान है, फीमेल स्वान है, वो बोली हो सकता है ये जो है वो रास्ता भटक गया होगा इसलिए यहाँ आ गया है। एनीवे ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग अस, बोला कोई बात नहीं ये तो बस हम लोग को बैठ के देख रहा है, वो जो स्वान है वो बोली। बट व्हाट इफ ही थ्रोस स्टोन एट अस सेड द कॉक, जस्ट वेट आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माय वेव्स, वो जो कॉक है वो बोली अगर इसने कोई पत्थर फेंका तो हम लोग क्या करेंगे, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ इसको अपने पंखों से गिरा के आता हूँ। नाउ जस्ट वेट डोंट स्टार्ट ए फाइट, और वो जो फीमेल स्वान है वो बोली नहीं तुमको नहीं जाना होगा और तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल, वो हम लोग को कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, वो हम लोग वो जो बॉय है वो हम लोग को परेशान नहीं कर रहा है। एनीवे आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड आई विल गो एंड ले फॉर देम नाउ सेड द स्वान, और जो स्वान है वो बोलती है ये सब छोड़ो, वो जो स्वान है उसने पहले 3 अंडे दे चुके होते हैं, तो वो बोलती है मैं चौथा अंडा दे के आती हूँ, तुम यहीं पे रहो। फॉर द नेक्स्ट आवर द कॉक पैडल्ड स्लोली अराउंड द टाइनी आइलैंड, थोड़ी देर के बाद कॉक जो है वो पैडल लगा रहा था, आसपास देख रहा था, टापू के इधर उधर देख रहा था कि कोई इंट्रूडर ना आ जाए यहाँ पे। Keeping watch, Sam sat on the log, spellbound at the sight of these large water birds. Sam जो है वो उस लॉग पे बैठा हुआ था और वो बहुत ये दृश्य देख के, दो बर्ड जो 2 स्वॉन्स को देख के वो बहुत स्पेलबाउंड मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था। वो स्वॉन्स को देख के सैम वेबर जो है वो मंत्रमुग्ध हो गया था। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर, 1 घंटे तक उन लोगों को देखने के बाद सैम गॉट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट, वो वहां से सैम वेबर जो है वो वहां से चला गया। द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, बर्ड्स जो है वो दोनों जो स्वॉन्स है उन्होंने भी देखा कि सैम वेबर जो है वो चला गया। Singing with relief, the swan left the nest and turned to look back. There, lying safely on the soft feather at the bottom of the nest, were 4 eggs. She gazed at them proudly. और उसके बाद जो कॉक स्वान है उसने लंबी सांस ली और उसको रिलीफ फील हुआ कि अच्छा हुआ वो अब यहाँ से चला गया। उसके बाद जो मेल स्वान है वो जाके देखी, उसने अपने 4 एग्स को जाके देखे वहाँ पे जो एकदम नेक्स्ट के बॉटम में थे, एकदम अंदर में थे, और वो उन एग्स को देख के बहुत प्राउडली फील की वो जो स्वान थी। द स्वान सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म, और वो जो स्वान है वो उस अंडों पे बैठ गई अंडों को गर्म करने के लिए। केयरफुली शी रीच्ड डाउन विथ हर बिल एंड poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from the body, और वो अंडों पे बैठी हुई रही जिससे अंडों को जो है वार्मथ गर्मी मिलती रहे। ठीक है। The cock sailed around close by to keep her company and protect her from enemies, और जो कॉक था वो एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए स्वान को वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। He knew that a fox prodded somewhere in the woods. He had heard him barking on some nights. वो जानता था कि जो फॉक्स है, एक लोमड़ी रहती थी वहाँ पे रेड फॉक्स, वो फॉक्स है वो कहीं भी छिपकर बैठा है, लकड़ियों में छिपकर बैठा है, क्योंकि कुछ रात पहले कॉक ने उसके भौंकने की आवाज़ सुनी थी। बार्किंग ऑफ सम नाइट्स, कुछ दिन पहले उसकी आवाज़ सुनी थी। डेज पास्ट एंड द स्वान सेट एंड सेट इन द नेस्ट, दिन बीतते गए और जो स्वान है वो ऐसे ही अंडों पे बैठे रहे। वार्मिंग द एग्स थ्रू सन एंड रेन, वो अंडों को बैठ के गर्म करती रही और उसको रेन और सूरज की रोशनी से बचाती रही अपने अंडों को। द वीक्स वेंट बाय, नो वन डिस्टर्ब हर, ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत गया और किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड, द कॉक आस्क्ड द स्वान, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस। फाइनली क्या हुआ, एक दिन बहुत कड़ी दोपहर थी, बहुत धूप थी उस दोपहर को, तो स्वान जो है कॉक स्वान वो स्विम कर रहा था पॉन्ड में, तो वो जो है अपने वाइफ से, अपने स्वान से पूछती है कि क्या तुम्हें टायर्ड फील नहीं हो रहा है, क्या तुम थक नहीं हो एक जगह ऐसे बैठे बैठे। तो वो जो स्वान है वो रिप्लाई देती है, नो, रिप्लाइड द स्वान, नॉट रियली, वो बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज इट नॉट इट कंफर्टेबल टू सिट ऑन लेग्स, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है लेग्स ऐसे एग्स पे बैठे हुए। कॉक जो है वो स्वान से पूछती है। यस इट इज,
रिप्लाइड द स्वान, वो बोलती हाँ मुझे हो रही है, बट आई वॉन्ट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग, आवर सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून। बट वो बोलती है कि मुझे अब ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रहना है, हमारे जो सिग्नेट्स है वो जल्दी ही पैदा हो जाएंगे। सिग्नेट्स मतलब होता है यंग स्वान, जो बेबी स्वान्स होते हैं उसको हम लोग सिग्नेट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्वान क्या बोलती है, अब मुझे ज़्यादा देर तक ये लोग को गर्मी देने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन हो गया, जल्दी ही ये लोग पैदा हो जाएंगे। डोंट यू एवर फील हंग्री और थ्रस्टी, आस्क्ड द कॉक। कॉक जो है वो बोलती है क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है, तुम जो है एक हफ्तों से ऐसे ही एक पोजीशन पे वहाँ पे बैठी हुई, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी? कॉक जो है वो स्वान से पूछता है। यस आई डू, सेड द स्वान, आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी राइट नाउ। जो कॉक जो है वो जब स्वान से पूछता है तो स्वान क्या बोलती है, यस आई डू, मुझे प्यास लग रही है, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। द स्वान डिसाइडेड शी शुड सेफली लीव द एग्स फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो स्वान डिसाइड करती है कि वो कुछ टाइम के लिए एग्स को छोड़ के पानी पीने के लिए जाएगी, ठीक है। शी पुश्ड some loose feathers around the eggs to hide them and keep them warm। वो जाने से पहले क्या करती है, कुछ feathers, कुछ जो पंख है वो उन eggs के ऊपर रख देती है ताकि उससे उनको गर्मी मिलती रहे और वो छिपे भी रहें। Then she stepped off the nest and entered the water to take several quick sips। She glided over to a shallow place, thrust her head under water and pulled up tender greens from the bottom। Finally she waddled out onto a grass bank and stood there, preening her feathers। उसके बाद वो चली जाती है, वाटर में जाती है, वहाँ पे सिप लेती है, एक दो घूंट लेती है, और जो बॉटम में है ग्रीन, जिसको हम लोग कहते हैं टेंडर ग्रीन, वो खाती है थोड़ा सा। उसके बाद फाइनली वो आके फिर पानी से निकल के आ जाती है। सी फेल्ट गुड, अब उसको बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि एक हफ्ते से वो भूखी प्यासी थी, अब उसको पानी मिला, खाना मिला, तो वो अब उसको बहुत अच्छा फील होता है स्वान को। बट सी हैड नो आइडिया दैट एट दैट मोमेंट देयर एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड ए क्लम्प ऑफ बसेस। बट क्या होता है, उसको कोई आइडिया नहीं होता है जो उसका जो एनिमी है रेड फॉक्स, वो स्टूड एक क्लम्प ऑफ बसेस मतलब झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है, वो लोग को देख रहा है। द कॉक स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट, और जो कॉक है उसने उसको देख लिया, वो जो कॉक है उसने उस रेड फॉक्स को देख लिया है। लुक आउट, ही ट्रम्पेटेड, आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टुवर्ड्स यू, यू आर इन ग्रेव डेंजर। उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है उसको स्वान को कि वो जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम बहुत डेंजर में हो। ग्रेव मतलब होता है ग्रेट एंड सीरियस, तुम बहुत सीरियस डेंजर में हो, कॉक जो है वो स्वान को बोलता है। बट जस्ट एट द फॉक्स वॉज अबाउट टू स्प्रिंग ऑन द स्वान, ए स्टिक केम हर्टलिंग थ्रू द एयर। बट जैसे ही फॉक्स वो लोग की तरफ बढ़ता है, अचानक से क्या होता है, एक स्टिक, एक छड़ी आके उस कॉक के, उस जो फॉक्स के नोज पे लगती है। सरप्राइजिंग एवरीबॉडी, सब जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं, क्या हो रहा है। इट स्ट्रक द फॉक्स ऑन द नोज एज ही यर्ड इन पेन व्हाइल टर्निंग राउंड टू रन अवे। वो अचानक से वो लोग को लगता है ये अचानक से हो क्या रहा है, अचानक से जो एक स्टिक एयर में आई और वो जो है वो फॉक्स के नोज पे आके लगी। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन व्हाट हैड हैपेंड, वो दोनों बर्ड समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। देन दे नोटिस्ड ए मूवमेंट इन द बसेस, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने बसेस में वो झाड़ियों के पीछे कुछ मूवमेंट नोटिस किया कि कुछ हो रहा है झाड़ियों के पीछे। वन स्टेप सैम वेबर, तो झाड़ियों के पीछे कौन था, सैम वेबर था। द बॉय हु हैड विजिटेड देम ए मंथ अगो, वो लड़का जो कुछ मंथ पहले वहाँ आया था, वो कॉक और स्वान को जो देख रहा था, वही लड़का इस झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और उसी ने वो लोगों की मदद की, फॉक्स से वो लोग की जान बचाई। Seeing him, the swans knew that he had saved him from the fox। अब swans को समझ में आ गया कि ये वही लड़का है जो एक मंथ पहले यहाँ आया था और इन्होंने इसी जो यही लड़का है जिसने हमारी मदद की। They realized that the boy was their friend after all। वो लोग को रियलाइज हो गया कि ये जो है ये कोई दुश्मन नहीं है, ये एनिमी नहीं है, ये हम लोगों का फ्रेंड है। Ko-hu, said the cock, Ko-hu, replied the swan। The pond rang with the sound of victory and gladness। और वो लोग खुशी से कोहू की साउंड करने लगे और वो जो पॉन्ड के आसपास पूरा जीत और खुशी का वातावरण हो गया। Sam was thrilled। She walked slowly around the shore and sat down on the log। Thrilled मतलब होता है very excited and happy। Thrilled मतलब होता है very excited and happy। Sam जो है वो बहुत excited और happy हो गया जब वो उसने देखा कि मेरी वजह से किसी एनिमल की जान बची है, वो बहुत खुश हो गया।
वो धीरे धीरे गया और किनारे पे जाके वही लॉक पे जाके बैठ गया, वही लकड़ी के टुकड़े पे जाके बैठ गया था। कॉक स्वान ओवर टूवर्ड्स सैम, वो कॉक स्वान जो है वो धीरे धीरे सैम के पास आया, climbed out on of the pond and stood close to the boy, looking at him in a friendly way and arching his neck gracefully. वो उसके पास आया, बहुत ही दोस्ताना तरीके से उसको देख रहा था और अपने नेक को घुमा रहा था। Once he ran his neck far out, poniishly and almost touched the boy. उसने बहुत ही सावधानी से धीरे से अपने चोंच से बॉय को टच किया। सैम नेवर मूव देयर मसल, सैम जो है नेवर मूव देयर मसल का मतलब होता है सेट एंड रिमेंड स्टिल, वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। हिज हार्ट थ्रम्प्ड फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय, उसका जो दिल है वो पूरे एक्साइटमेंट और खुशी से झूम रहा था। The swan paddled back to her nest and returned to her eggs. She felt lucky to be alive. उसके बाद जो स्वान से वो लोग पैडल करते हुए अपने नेक्स्ट के पास चले गए, अपने एग्स के पास चले गए और वो लोग को बहुत लकी महसूस कर रहे थे कि हम लोग की जान बच गई। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे सैम वेबर जो है एक एनिमल की रक्षा करता है और उसको इससे कितनी खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।